हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं मोटिवेशनल बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और आज हम इसमें पढ़ेंगे समझने का रवैया विकसित करें। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके पर कतरना चाहते हैं, आपके पैर खींचना चाहते हैं, आपकी बुराई करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं। अगर आप इनका सामना करने के लिए तैयार नहीं हो तो ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी तरह हार चुके हैं। आपको ऐसे वयस्क हमलावर के विरुद्ध ढाल चाहिए, उस हमलावर के लिए जो अपनी पूरी ताकत से आप पर चढ़ाई करने के लिए कमर कसे बैठा है। कुछ महीने पहले मेम्फिस होटल की रिजर्वेशन डेस्क पर मैंने देखा कि इस तरह के लोगों का सामना किस तरह से किया जा सकता है। शाम के 5 बजे थे और होटल में नए अतिथियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था। मेरे सामने वाले आदमी ने क्लर्क को अपना नाम बताया। क्लर्क ने कहा, यस सर, आपके लिए एक बढ़िया सिंगल रूम बुक किया हुआ है। सिंगल? वह आदमी गुस्से से चिल्लाया, मैंने तो डबल बेडरूम का ऑर्डर दिया था। क्लर्क ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं देख लेता हूँ सर। उसने अपनी फाइल निकाली और उसमें देखकर कहा, माफ कीजिए सर, आपके टेलीग्राम में साफ लिखा हुआ था कि सिंगल रूम चाहिए। अगर खाली होता तो मैं आपको खुशी खुशी डबल बेडरूम दे देता, परंतु हमारे पास अभी कोई डबल बेडरूम खाली नहीं है। क्रुद्ध ग्राहक चिल्लाया, भाड़ में जाए कि टेलीग्राम में क्या लिखा है, मुझे तो डबल बेडरूम ही चाहिए। फिर उसने इस लहजे में बात करना चालू कर दिया, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। और उसके बाद वह यहाँ तक आ गया, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। शाब्दिक आक्रमण की इस बौछार को विनम्रता से सहन करते हुए क्लर्क ने कहा, सर माफ कीजिए, हमने आपके निर्देशों का पालन किया है। आखिरकार ग्राहक, जो अब आग बबूला हो चुका था, बोला, चाहे मुझे सबसे बढ़िया कमरा भी मिल जाए तो भी अब मैं इस होटल में कभी नहीं ठहरूंगा। और यह कहकर वह होटल से बाहर निकल गया। मैं डेस्क पर पहुंचा और मैं सोच रहा था कि क्लर्क इस बदतमीजी भरे व्यवहार के कारण विचलित होगा, परंतु मुझे हैरत हुई जब उसने मेरा स्वागत मधुर आवाज में गुड इवनिंग सर कहकर किया। जब वह मेरे रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पूरी कर रहा था तो मैंने उससे कहा, मुझे आपका तरीका पसंद आया, आपका अपनी भावनाओं पर जबरदस्त नियंत्रण है। सर, क्लर्क ने कहा, मैं इस तरह के आदमी पर गुस्सा नहीं हो सकता। वह वास्तव में मुझ पर गुस्सा नहीं हो रहा था, मैं तो सिर्फ एक बलि का बकरा था। शायद उस बेचारे को अपनी पत्नी से कोई समस्या होगी, या उसका बिजनेस चौपट हो रहा होगा, या हो सकता है वह हीन भावना से ग्रस्त हो और यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था जब वह अपनी शक्ति सिद्ध कर सके। मैं वह आदमी था जिस पर वह अपने दिल की भड़ास निकाल सकता था। क्लर्क ने बाद में यह जोड़ दिया, अंदर से शायद वह बहुत भला आदमी होगा, ज्यादातर लोग होते हैं। लिफ्ट की तरफ बढ़ते समय मैं उसके शब्दों को दोहरा रहा था, अंदर से शायद वह बहुत भला आदमी होगा, ज्यादातर लोग होते हैं। जब भी कोई आप पर आक्रमण करे तो आप इन 2 वाक्यों को याद कर ले, अपने गुस्से पर काबू रखे। इस तरह की स्थितियों में जीतने का यही तरीका होता है कि सामने वाले को अपने दिल की भड़ास निकाल लेने दे और फिर इस घटना को भूल जाएं।